तो सबसे पहले कहा कि अहिंसा। अहिंसा का मतलब केवल इतना नहीं होता कि भैया किसी को मारो नहीं, किसी को कुछ बोलो नहीं, है ना, मनसा वाचा कर्मणा, किसी जीवधारी को कष्ट नहीं पहुंचाओ। मतलब अंदर भले रखो लेकिन पहुंचाओ नहीं। एक्चुअली अंदर ही इतना करेक्शन कर लो कि यदि किसी भी जीवधारी प्राणी को देखो तो उसके लिए प्रेम ही फूटे, हिंसा का भाव उठे ही ना। उस स्तर की अहिंसा की बात पतंजलि कर रहे हैं। मतलब अभी की हिंसा का भाव उठा लेकिन हम उसे हिंसा कर नहीं रहे। एक तो ये हुआ, शब्द नहीं दे रहे हैं, मन में उस हिंसा के बारे में सोच नहीं रहे हैं, उठ तो गया। पतंजलि कह रहे हैं उठे ही ना, ऐसी साधना हो कि अंदर से केवल प्रेम का भाव पैदा हो जाए। अर्थात अष्टांग योग की साधना प्रेम से शुरू हो रही है कि सबके लिए मेरे अंदर एक जैसा भाव बस रहे। यदि मेरे अंदर प्रेम का भाव है तो भला मैं किस पर क्रोध करूंगा, किसको कष्ट पहुंचाऊंगा, किसको चोट पहुंचाऊंगा। भला अपने आप को ही हम थोड़ी कष्ट देते हैं। यदि मैं दूसरे को अपना आप ही देख रहा हूं तो किससे हिंसा करेंगे। और हिंसा करते ही कर्म बन रहा है, और साधना में तो कर्मों से बचाव करना है अपना। यदि कर्म ही बना बैठे तो फिर तो समाधि में तो सबको स्वाहा करना है ना, चित्त में पड़े हुए, तो कर्म तो और बढ़ जाएंगे ना फिर तो हिंसा का भाव कर्मों में चार चांद लगा देता है, वो और एकदम बढ़ोतरी करता चला जाता है। इसलिए अहिंसा, इसलिए प्रेम का भाव जैसे ही अंदर फूटता है तो जो भी सामने आए, भले वो आपको क्यों ना अपशब्द कह रहा हो, होता है ना, कोई कुछ बोल दे, फिर हम क्या करते हैं, हम दुगना बोल देते हैं। हम क्या करते हैं, हम कम थोड़ी हैं, लंका में सभी 52 है। हम थोड़ा सा मौका मिलते ही हम थोड़ा सा और ज्यादा पेश कर देते हैं। जरूर नहीं कि उसी टाइम मौका हो, वो न जाने कब मौका आएगा, वो हम छोड़ते नहीं हैं, हम तो अंदर रखते हैं। हम उसका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और मौके की तलाश में रहते हैं। और जैसी मौका मिला दे दो भी पछाड़। हिंसा ऐसे है, हिंसा का भाव अहंकार को ठेस पहुंचाता है। हिंसा का मतलब है मेरे अंदर अहंकार है और मेरे अंदर वो अहंकार जो है वो बढ़ गया है, और यदि किसी ने मुझे जरा सा भी कुछ आंखें दिखा दी तो बस अहंकार को ठेस पहुंची और मैं हिंसा पर उतारू हो गया। और जिस भी रूप में नुकसान कर सकता हूं, जिस भी स्तर का कर सकता हूं, वो कर लूंगा। जब जैसा मौका आएगा वो वैसा कर लूंगा। जरूर नहीं कि वो डायरेक्ट ठेस पहुंचाऊं। कोई ऑफिस में है तो वो फाइलों में घपला करके नुकसान पहुंचा सकता है, किसी ना किसी रूप में वो हिंसा पहुंचा देगा। तो यदि अहिंसा का भाव प्रबल हो गया तो प्रेम जग गया, और जब प्रेम जग गया तो सबके लिए प्रेम है। बुद्ध के अंदर प्रेम का भाव जगा हुआ है। अंगुलीमाल डाकू मारने आया था ना, बोल रहा था ठहरो 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 ठहरो, कहां भागे जा रहे हो। तो बुद्ध रुक कर बोलते हैं मैं तो न जाने कब से ठहरा हुआ हूं, दौड़ तो तुम रहे हो। तो यदि अहिंसा का भाव इतना प्रबल है व्यक्ति के अंदर तो उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, वो जो एनर्जी का फ्लो है, वो उसी तरह से बाहर की तरफ प्रकट होने लगता है। फिर यदि हिंसक व्यक्ति भी है, हिंसक प्राणी भी है, तो वो अपनी हिंसा छोड़ देगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे कि एक व्यक्ति है और वो शेर के साथ में पूरी तरह से मस्ती कर रहा है, नहीं देखे, हाथी के साथ मस्ती कर रहा। मतलब हिंसक से हिंसक प्राणी के प्रति यदि हमारे अंदर प्रेम का भाव, हम उसके लिए प्रेम का भाव रखेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट करता है। अब ऐसा नहीं करना कि प्रेम का भाव लेकर पहुंच जाओ।
प्रेम का भाव जब प्रकट हो जाएगा तो आपकी ऑरा के अंतर्गत आने वाला हर व्यक्ति के अंदर प्रेम की वाइब्रेशंस पहुंच जाएंगी। यदि हिंसा ही हमारे अंदर है, द्वेष ही हमारे अंदर है, तो सामने वाले के अंदर भी द्वेष है और वो हमारे दायरे में आकर उसके अंदर और द्वेष पैदा हो जाएगा। इसलिए कुछ लोगों के संपर्क में जाकर ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो जाता है अंदर से। वैसे तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, यहीं आके कुछ हम